तो इस प्रश्न के उत्तर को भी लिखने में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण डायमेंशन दिखाना है, यानी भूमिका तो आप लिखेंगे ही। भूमिका के लिखने के बाद इसमें हम बात करेंगे कि बिहार में शिक्षा के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिहार में शिक्षित मध्यम वर्ग का जो विकास होता है, उस शिक्षित मध्यम वर्ग के विकास में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। तीसरा, बिहार में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चौथा, बिहार में जो बिहार आंदोलन यानी बिहार को पृथक राज्य के रूप में निर्मित करने का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को भी यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार में प्रेस और साहित्य के विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार में सांस्कृतिक परिवर्तन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के जो आर्थिक के मुद्दे हैं उसको भी पश्चात शिक्षा प्रभावित करता है। और इसके अलावा इसके सीमाएं को आप लिखेंगे, इसके महत्व को लिखेंगे और तब निष्कर्ष लिखेंगे, है ना। यानी इतनी महत्वपूर्ण आयाम जो है, आप इसके आंसर को लिखने जाएंगे तो आपको लिखना है। तो पहला चीज़ कि जब आप इसको लिखने जाएंगे तो आप जब इसकी भूमिका लिखेंगे, पहला काम क्या करना है कि आपको भूमिका लिखना है। तो भूमिका लिखना है तो सिंपल हम लिखेंगे कि 1854 की वुड डिस्पैच के माध्यम से बिहार में आधुनिक पश्चात शिक्षा का व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन का प्रयास जो है 1858 के बाद प्रारंभ किया गया। और 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक व्यवस्थित ढंग से जो है बिहार में आधुनिक पश्चात शिक्षा के विकास का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो उस विकास का जो कार्य प्रारंभ किया यानी आधुनिक शिक्षा का विकास जो है, तो इसका प्रभाव लिखने से पहले थोड़ा सा आप इसके लक्ष्य को थोड़ा सा कर देंगे। देखो, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्या था कि प्रशासन में जो भारतीय हैं उनको थोड़ा सा शिक्षा प्रदान कर दें ताकि क्लर्क के जैसा वो भूमिका अदा करें। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने बिहार में पश्चात शिक्षा की शुरुआत की, भारत के साथ ही। फिर अगर तीसरा इम्पोर्टेंट डायमेंशन अगर इसके प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव का पहला आयाम जो है आप शिक्षा पर इसके प्रभाव को आप लिखेंगे, है ना। तो शिक्षा पर जो प्रभाव होगी उस प्रभाव को ध्यान में रखना है कि एजुकेशन पर प्रभाव में फर्स्ट तो पश्चात अंग्रेजी शिक्षा का विकास बिहार में प्रारंभ होता है ना। 1858 के बाद जो है कई जगह पर जिला स्कूल की स्थापना की जाती है, मिशनरी स्कूल की स्थापना की जाती है। 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1905 में बिहार के समस्तीपुर के पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। तो बिहार में शिक्षा यानी आधुनिक पश्चात शिक्षा की शुरुआत इससे होती है। और आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा और उसके विषय वस्तु पश्चात साहित्य एवं दर्शन थे। इसके प्रभाव स्वरूप बिहार में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास होता है। जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो है पश्चिम के विचारधारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित था। तो एक शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास भी बिहार में पश्चात शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप होता है। और इस शिक्षित मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग का जो विकास होता है, यह शिक्षित मध्यम वर्ग जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है। और बिहार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित होना शुरू होता है। तो दूसरा यानी शिक्षित मध्यम वर्ग। तीसरा कि इसके प्रभाव स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। यानी बिहार में आप देखिएगा कि महिलाओं के उत्थान की बात होती है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जातिगत जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की बात होती है। 1891 ईस्वी में प्रथम बालिका विद्यालय जो है पटना में स्थापित किया जाता है।
और ये स्थापित करती है अघोर कामिनी देवी के द्वारा स्थापित किया जाता है। अघोर कामिनी देवी ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, यानी महिला शिक्षा की भी बात यहाँ से होती है। और जो ब्रह्म समाज के क्रियाकलाप है, 1866 ईस्वी में कृष्णनंदन घोष ने जो है ब्रह्म समाज की एक शाखा की स्थापना जो है बिहार में वो करते हैं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट, जैसा हमने कहा कि शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास होता है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग जो है 1894-95 के बाद जो है, यह शिक्षित मध्यम वर्ग में एक ऐसी चेतना का विकास होता है कि बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, जिसको लीड करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर आप देखिएगा कि बिहार में छात्रों का सम्मेलन 1906 ईस्वी में होता है, और उस छात्र सम्मेलन में ये बातें रखी जाती है कि बिहार को बंगाल से अलग करके और एक राज्य का दर्जा दिया जाए, और अल्टीमेटली 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर के एक राज्य के रूप में स्थापित होता है। तो इस बिहार मूवमेंट को भी आपको लिखना है। इसके अलावा आप देखिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन है ना, यानी बिहार एक संस्कृति का केंद्र होता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत अब बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पटना कलम चित्रकला जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। पटना कलम चित्रकला पर पश्चिमी जो चित्रकला है, वेस्टर्न पेंटिंग है, उसका प्रभाव होता है। उसके स्टाइल वहाँ आते हैं, वाटर कलर का यूज़ होता है, विषय वस्तु भी कुछ वहाँ से शामिल किए जाते हैं। यानी यूरो इंडियन कला के कुछ प्रभाव पटना चित्रकला पर भी दिखाई देता है। यह जो पश्चिम शिक्षा है, इसने आर्थिक मुद्दे को भी प्रभावित किया, क्योंकि आप देखिएगा नील आंदोलन जो है, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आप पढ़ते हैं 1917 में हुआ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार होती है। और उसके नेता जो है राजकुमार शुक्ल हो, चाहे ब्रजकिशोर प्रसाद हो, चाहे खेडा राउत हो, चाहे संत राउत हो, ये सब आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे। तो आधुनिक शिक्षा का प्रभाव बिहार में बहुत बहुआयामी रही है। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या थी, है ना, कि इसकी क्या लिमिटेशन थी। तो आधुनिक शिक्षा कोई जन शिक्षा के रूप में नहीं दी जा रही थी, ये डाउन टू फिलिटेशन थ्योरी के माध्यम से शिक्षा दी गई थी। तो इसका अपने आप ही लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि डाउन टू फिलिटेशन थ्योरी के अंतर्गत जन शिक्षा पर बल नहीं दिया गया। दूसरा लिमिटेशन क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर जो बिहार के लोग जो हैं या भारत के लोग जो हैं, उनको विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया था। ठीक है, उन्हें साहित्य और लिटरेचर की शिक्षा दी जा रही थी, जो दूसरी महत्वपूर्ण कमजोरी थी। तीसरी की बहुत कम लोग शिक्षित थे। ये प्रतीकात्मक ही रहा, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद इसका महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है कि इस पश्चात शिक्षा ने जो परिवर्तन किया बिहार के समाज में, है ना, बिहार के शिक्षित वर्ग में जो नवीन सोच का सूत्रपात किया, उस नवीन सोच ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के लोगों की भागीदारी और बिहार का प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित किया। इसीलिए आप देखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में बिहार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, जो कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव को रेखांकित करता है। और फिर निष्कर्ष में कहेंगे कि इस प्रकार इसकी कुछ निश्चित सीमाएं तो थी, बट इन सीमाओं के बावजूद पश्चिमी शिक्षा ने बिहार के समाज को व्यापक तौर पर प्रभावित किया, और इस शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार में जो चेतना का विकास हुआ, उस चेतना को मजबूत करने का काम किया, जिसकी निरंतरता बाद के समय में भी देखने को मिलती है।